हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें ये चेक करने वाले हैं कि उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, वो जो भी पार्टनर है आपके मेल फीमेल, उनकी थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन रीडिंग में जाने से पहले मैं कुछ पर्सनल रीडिंग के बारे में बताना चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, 2 दिन लगते हैं क्योंकि आप क्यू में होते हैं। ठीक है आप लाइन में होते हैं, इसलिए 2 दिन तो लूँगी मैं। ठीक है, और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है। ठीक है, पूरी रीडिंग में करती हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन नहीं करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चेक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले सब्सक्राइब करना है गाइज़। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो किस तरह से पता चलेगा कि आप मैं कैसी रीडर हूँ। ठीक है, और मुझे बेशक आप मेरी गलतियाँ, मेरी कुछ अच्छाइयाँ बताइए, मेरे चैनल के बारे में बताइए, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। ठीक है, पर्सनल रीडिंग मैं फुल रीडिंग करती हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन नहीं लेती हूँ। और इन केस कि अगर आप बाहर से हैं, यानी कि इंडिया से बाहर किसी कंट्री में हैं, तो पेमेंट आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कोई मनी ट्रांजैक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप वहाँ से भी मुझे वॉइस मैसेज करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, पूरी डिटेल्स। तो ये थी छोटी सी जानकारी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ गाइस कि मेरी मंथली रीडिंग मैं अपलोड करने वाली हूँ मार्च के लिए, तो वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। लव लव और करियर दोनों की डालती हूँ मैं एक साथ, तो आप वो भी चेक कीजिएगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। व्यूअर्स बताएं, जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या चल रहा है। सिचुएशन बताइए व्यूअर्स, क्या चल रहा है। ओके, काफ़ी हैं। वेट अ मिनट, मैं इसको यहाँ वेट। ओके, देखिए सबसे पहले कंट्रोल का कार्ड आया हमारे पास। कोई कंट्रोल करना चाहता है आपके आपके रिलेशनशिप को। ठीक है, दूसरा है हमारे पास लॉयल, कोई लॉयल है बहुत। ठीक है, एक्वेरियस, कोई अगेन मेरी रीडिंग्स में एक्वेरियस बहुत ज़्यादा आते हैं एनीवेज, आप मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हैं, आई रियली रियली अप्रिशिएट यू चलिए देखिए, ब्लैक मैजिक। ओके, डिवाइन टाइम। ठीक है, फ्री योर सेल्फ, कोई फ्री करना चाहता है। हैव फेथ, तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, मदर फादर, कोई किसी के पेरेंट्स हैं इन्वॉल्व। ठीक है, लक इज़ योर साइड, आपकी साइड लक है, यानी कि जो भी आप तमन्ना करेंगे वो पूरी होगी। ठीक है, वॉकिंग अवे, कोई वॉक अवे करना चाहता है। ठीक है, ग्रांटेड, तो किसी ने किसी को ग्रांटेड लिया है, मतलब परवाह करना छोड़ दिए। ठीक है, कि ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, लवर, कोई लवर हो सकता है। एंड चॉइसेस, आपके पास चॉइसेस है। ठीक है, इस तरह की कुछ ये मैसेजेस हैं जो कि आपकी सिचुएशन से कहीं ना कहीं मैच होते होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी मैच करते हैं तो रीडिंग आपको पूरी देखनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए कोई मैसेजेस होंगे। ठीक है, देखिए पर्सनल रीडिंग वाले मुझे बहुत क्वेश्चन करते हैं कि जो हम जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल सीक्रेट रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वेरी श्योरली कह सकती हूँ आपको, बिल्कुल सीक्रेट रहेगी, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है गाइस। अगर मैं इस तरह से आपको इस तरह से आपकी परवाह नहीं करूँगी तो फिर आप मेरी कैसे परवाह करेंगे। ठीक है, तो मुझे जो भी आप सिचुएशन देते हैं, जो भी आप मैसेज भेजते हैं, वो बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। डोंट वरी। ठीक है, आप कहीं से भी हैं, आपकी पूरी जानकारी सेफ़ रहेगी। तो ये थोड़ा सा और बताना था मैंने, तो बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, व्यूअर्स बताएं दोनों में क्या चल रहा है। मेरे जो व्यूअर के पार्टनर हैं और मेरे व्यूअर देख रहे हैं जो, ठीक है, दोनों में क्या चल रहा है, सिचुएशन बताइए। सबसे पहले मेरे व्यूअर क्या सोच रहे हैं ये बताइए। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आए हैं, 3 कार्ड्स। ओके, 3 कार्ड्स लूँगी तो ठीक है मैं आपके लिए। सबसे पहले देखिए हमारे पास एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है, और हमारे पास है 42 वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत बहुत प्यारी है। मुझे लगता है कई लोग बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्पल ड्रेस में भी लगता है मुझे, किसी ने पर्पल कोई टी शर्ट या कोई सूट या कुछ कैरी किया हुआ है पर्स पर्पल कलर का। ठीक है, चलिए और देखते हैं मुझे ऐसे भी लग रहा है कोई कोई अपने बालों को खुला छोड़ रहा है आई डोंट नो क्यों, बट मुझे क्लिक हुआ दिमाग में। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी लेते हैं। ठीक है गाइस, मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही है, बट मैं ही हूँ, मैं और कोई नहीं है आपकी टैरो कार्ड रीडर हूँ टैरो एक्सपर्ट 666 पे हूँ। ओके, चलिए आपके पार्टनर के कार्ड आ गए हैं। वाओ, 3 कार्ड्स।
सबसे पहले हमारे पास स्ट्रॉन्ग वार्निंग 4 कार्ड्स आए हैं, ठीक है? रेस्ट एंड रिजुवेशन, विक्ट्री एंड द वर्ल्ड। वाओ! आप में से बहुत से लोग बहुत दूरी पे रहते हैं, ठीक है? या फिर आपने ऐसा कुछ कर लिया है कि आपकी दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं, ठीक है? ये दूरियाँ कम कीजिए, प्यार में दूरी नहीं, निकटता चाहिए। चलिए देखिए बॉटम में देखिए हैप्पी फैमिली, ओके। चलिए मैं बताती हूँ क्या सिचुएशन। ओके गाइस, तो मेरे व्यूअर जो हैं उनकी एनर्जी क्या है, नंबर 50 है, नंबर 7 है, नंबर 42, ठीक है? और आपके पार्टनर की तरफ से है नंबर 10, नंबर 19, नंबर 28 और नंबर 29, ठीक है? यहाँ पे जो मेरे व्यूअर हैं उनको मैं देख रही हूँ कि कुछ सच सामने आए या फिर सच बोलने वाले हैं, ठीक है? ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे 50 नंबर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कुछ ऐसी पावर आ गई है कि जो कि सच बोलना चाहते हैं, ठीक है? कुछ सच्चाई, कुछ क्लियरिटी है, अपनी इमोशंस या अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं। मुझे जैसे कि पहले एक बार, मैं हमेशा बताती हूँ इन कार्ड्स में, बहुत से लोग अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? अपनी ग्रोथ को लेके, अपनी जॉब, अपना जो भी आप करते हैं, जो भी आप करते हैं उसमें अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो घर में भी आप अपना कुछ ऐसा काम ले रहे हैं जो कि आपको बिज़ी रखता है, ठीक है? यहाँ पे अपनी सुंदरता, अपने आप को सँवारना, इस पे आप लगे हुए हैं क्योंकि अब आपने चीज़ों को लेट गो कर दिया है। एक्चुअली आपने बहुत ज़्यादा सोचना बंद कर दिया इन बातों को कि रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से आप हट गए हैं, ठीक है? पहले आप रिलेशनशिप के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में इतना सोचते थे कि आप, पता ही नहीं चलता था कि आपको और कुछ और भी करना है, ठीक है? और चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अब वो एनर्जी आप में चली गई है। आप अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हो और डेफ़िनेटली आप सच सुनना चाहते हो उनसे, ठीक है? आपने उनको फ्रेंड ज़ोन कर दिया है, ठीक है? आते हैं तो ठीक है, आपको कोई ऑफ़र देते हैं तो ठीक है। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, बहुत ही गुड एनर्जी है, ठीक है? ये देखिए मैंने कहा जैसे कि आप अपने आप से प्यार करने लगे, ठीक है? और आप जब अपने आप से प्यार करते हैं तो लोग हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। आप लोगों को चेज़ मत कीजिए, चेज़ करेंगे वो, ठीक है? तो जो जो आपकी नहीं सुनता है, जो आपका पार्टनर जो भी है आपके लिए एक्शन नहीं लेता, तो इन बातों के लिए आपको तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने माइंड में पीस रहिए, जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे बार-बार कहती हूँ मेरी रीडिंग्स में, देखिए मेरे पर्सनल रीडिंग्स में तो बहुत सारे ऐसे इश्यू होते हैं, लेकिन जब आप अपनी खुद की वैल्यू करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अगर आप सामने वाले को गिड़गिड़ाएँगे, प्यार के लिए अगर भीख माँगेंगे तो वो प्यार है ही नहीं फिर, ठीक है? जब किसी से प्यार माँग के करना पड़े या भीख के रूप में लेना पड़े तो वो प्यार नहीं कहलाएगा, ठीक है? प्यार में सब जायज़ है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आप अपनी सेल्फ पे ध्यान दीजिए। अपनी वैल्यू करना सीखिए तो लोग वैल्यू करेंगे। अगर आपने अपनी वैल्यू गिरा दी, किसी के सामने घुटने टेक दिए, तो एक्चुअली ये जो होता है वो सेल्फ लव लव नहीं होता, ये अपने आप को गिराना होता है किसी के सामने, और वो लव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे प्रायोरिटी बनाइए, ठीक है? सबसे पहली बात तो। और जो आप कर रहे हैं वो बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है? अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना काम कीजिए। इवन आप हाउसवाइफ भी हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा अपने आप को बिजी रखिए, जैसे कि घरेलू काम, जैसे कोई सिलाई कर ली, अगर आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, यानी कि कुछ नया बनाना चाहते हैं, अचार डाल लिया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है? मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है? अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, ठीक है? उनकी क्या एनर्जी है? सबसे पहले इनके मन में कुछ फ़ियर्स हैं, ठीक है? कुछ कुछ बड़ा, कुछ टेंशन, कुछ ऐसा भारी फ़ील हो रहा है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है, ठीक है? नंबर 10, ये इनको किसी चिंताओं में डाला है। इनके अराउंड बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका इनको तोड़ नहीं मिल रहा, यानी कि इसका क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा, ठीक है? कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको बताने लायक नहीं है, तो आपको भी नहीं बता सकते, और आपसे कटे-कटे इसलिए कि चारों तरफ इनको समस्याएँ दिख रही है, ठीक है? इनको चारों तरफ अपने बिज़नेस को लेके, अपने घरवालों को लेके, अपने अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेके इनको इतनी इश्यू है कि वो आपको बता भी नहीं सकते, ठीक है? और इतने घिरे हुए हैं परेशानियों से कि इनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? कुछ-कुछ को सिर दर्द हो रहा है, कुछ को बदन दर्द हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। तो ऐसी समस्याओं में ये घिरे हुए हैं कि आपका तो कहीं नामो-निशान ही नहीं है। मुझे नहीं दिख रहा कि इनके कार्ड्स में। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में मैं ये समझाना चाह रही हूँ गाइज़, आपके पार्टनर हैं, कुछ समस्याओं में घिरे हुए हैं। फाइनेंशियल इश्यू भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। किसी-किसी ने किसी को पैसे देने हैं, किसी से लेने हैं, तो ये चिंता वाली इतनी बात होती है कि
हम समझ नहीं पाते कि दूसरे की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों को इस तरह से देखिए कि अगला किस प्रॉब्लम में है। अगर आपको बता नहीं रहा तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम है इसकी, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुएशन हेल्थ इश्यूज़ तो है ही, लेकिन इनको थोड़ा सा ब्रेक लेके जो आने वाली समस्या है उनको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में इनको क्या 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 फेस करना पड़ सकता है, तो इस वजह से बहुत चिंता में और चारों तरफ इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो रेस्ट एंड रिड्यूशन का कार्ड यही कहता है कि आपको थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा शांति से बैठ के चीज़ों को वापस से देखना चाहिए, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वापस से देखिए, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और अंततः मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे नंबर 28 का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड। जैसे कि समस्याओं का समाधान इनको मिलने वाला है, कोई ग्रेट अचीवमेंट, कुछ ऐसी समस्याओं का समाधान जो कि कुछ पहले था ही नहीं इनके दिमाग में, लेकिन वो करने वाले हैं, ठीक है। सक्सेस आने वाली है, चीज़ों को ब्रॉडर वे में देख पा रहे हैं, ठीक है। नंबर 29 का कार्ड है, ये चीज़ों को बड़े रूप में देख पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप पे भी मैं यही देख पा रही हूँ कि ये अपनी समस्याओं का निवारण कर लेंगे, तो सबसे पहले आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि आपसे जो दूरियाँ बनी हुई है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं ये। उम्र भर आपने जो किया है, या फिर जब से आपका रिलेशनशिप है, जब से आपने किया है, तो आप ये करना चाहते हैं, ठीक है। ओवरऑल इनकी एनर्जी देखें तो इनको बहुत जल्द कोई बड़ी सक्सेस, कोई बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है। इसके बाद ये आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे, ठीक है। और ये जो दूरियां आप में बन गई है और आप जैसे सेल्फ लव कर रहे हैं, तो आपसे और भी अट्रैक्ट होंगे पहले से ज़्यादा, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ओके गाइज, अब हम चलते हैं, मैंने थोड़े से कार्ड को एडजस्ट किया था, ठीक है। अब हम चलते हैं कि आपके लिए क्या विचार आ रहे हैं इस इंसान के अंदर, ठीक है। जो भी आपके पार्टनर है, मेल फीमेल, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या विचार हैं आपके लिए, ठीक है। व्यूअर्स बताएं मेरे व्यूअर के लिए क्या विचार हैं, मेरे व्यूअर के पार्टनर के क्या विचार हैं, व्यूअर्स बताएं। ओह वर्ल्ड, देखिए मैंने जब अभी कहा, ठीक है, एक साइकिल पूरा करके, यानी कि इनकी चिंताओं का जो साइकिल बना हुआ है इनके संसार में, मतलब इनकी दुनिया में, उसको ख़त्म करके आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। और 2 बार वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, ओके। बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस में, बहुत सारे लोग, ठीक है। और क्या विचार है मेरे व्यूअर के लिए, ओके। एक्सक्यूज मी, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एक कार्ड और लूँगी। बहुत सारे कार्ड मैं नहीं ले सकती, 1 कार्ड ओनली, यूनिवर्स 1 कार्ड। ओके चैरियट, वाओ। देखिए कोई कैंसर हो सकता है, टॉरस हो सकता है, लियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। और देखिए पाइसिस भी कोई हो सकता है। कुछ खास बातें कर लेते हैं गाइज, ओके। मैंने साइन आपको बता दी, स्टार साइन मैंने बता दी है आपको। किसी का मार्च में जन्म हुआ होगा, ठीक है। किसी का जुलाई अगस्त में हुआ होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपके इनके नाम में SLMNCGJD और कुछ कुछ के लिए R और P भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपके इनके इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है, नाम के। तो ये इनके विचार क्या हैं आपके लिए अभी। सबसे पहले मैंने बताया आपसे दूरी कम करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये बाहर किसी सिटी में रहते हैं या कंट्री में रहते हैं तो आपसे मिलने आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए है कि कुछ सक्सेस इनको शेयर करना चाहते हैं, कुछ बातें, और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे कोई सच्चाई है, देखिए लियो का कार्ड वापस आ गया, यहाँ पे स्ट्रेन का कार्ड है 2 बार। तो मुझे लगता है कोई टॉरस, एक्वेरियस और लियो है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा कैंसर भी मैंने बताया था। यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और ये कुछ सच बताना चाहते हैं आपके बारे में। अगर इन्होंने अब तक कोई सच्चाई नहीं बताई, यानी कि अपने, जैसे कि मैंने बताया इनके आगे पीछे बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को लेके बहुत परेशान थे, लेकिन उनका समाधान इनको मिल गया है और डेफिनेटली ये आपसे उसको डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ों को शांति से आगे आपकी नैया जो है इनके साथ बिल्कुल पार लगने वाली है, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। और ये सब चीज़ों को ओवरकम करके, यानी कि जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, चैरियट होता है एक योद्धा जो कि बहुत सारे लोगों को पछाड़ के आगे आने वाला होता है। लेकिन मैं यहाँ पे कोई युद्ध की बातें नहीं करी, युद्ध की बात नहीं करी, ये चीज़ों को लेट गो करेंगे, यानी कि जो इनके आपके रिलेशनशिप में जो इनके पक्ष में रहेगा, ठीक है, नहीं पक्ष में रहेगा उसको कट ऑफ करेंगे, ठीक है।
अब बात आती है इनके घर वालों की, मेन इनके पेरेंट्स की, तो ये काफ़ी समझाने की कोशिश करेंगे उनको। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो इनको लगता है कि एक बार ज़रूर कहना चाहिए, उनका आशीर्वाद ज़रूर होना चाहिए। तो देखिए मुझे लगता है कि चैरेट बन के सबको समझाने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई समझता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये अपने ढंग से काम करने वाले हैं, ठीक है। अपने ढंग से ये चीज़ों को चलाएंगे। और यहाँ पे हैंगमैन ये बुद्धिजीवी इंसान बन गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस से गुजर रहे हैं और ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। चलिए और देख लेते हैं। यूनिवर्स आगे क्या करेंगे, एक्शन बताइए यूनिवर्स, आगे क्या करने वाले हैं, इनके एक्शन क्या होंगे विद इन 1 वीक। एक्सक्यूज़ मी गाइस, मेरा थोड़ा गला, मैं बहुत केयर कर रही हूँ बट होता ही नहीं है सही। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स इनके एक्शन बताइए विद इन 7 डेज, क्या एक्शन हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक्शन। एक और ले लेते हैं हम, ठीक है, एक और लेते हैं, क्या एक्शन हो सकते हैं। ओके, मून, ठीक है। स्टार, तो गाइज मुझे यहाँ पे लगता है, देखिए मून पाइसिस कोई हो सकता है, स्टार कोई एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो एक्शन में ऐसा लग रहा है गाइज कि ओवरऑल ये चाहते हैं कि आपको कोई सच बता दे, ठीक है। ये हिम्मतवर ताकतवर बन के आपको सच्चाई बताना चाहते हैं और सच्चाई के साथ ये भगवान पे छोड़ रहे हैं चीज़ें कि आप जो भी हो सच्चाई के साथ आगे चलना है। जो भी होगा रिलेशनशिप में वो सच्चाई के साथ होगा, ठीक है। आप चाहे बुरा माने चाहे भला माने, ये आपको कोई सच्चाई बताने वाले हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे मून की एनर्जी है, जो धुंधलापन है आपके और इनके रिलेशनशिप के बीच में, वो हटने वाला है, डेफिनेटली हटने वाला है। या फिर कोई मदर इशू है तो वो भी आपको बताने वाले हैं कि इनकी मदर क्या चाहती है, आपके लिए क्या चाहती है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें जो सीक्रेट थी वो आपको बताने वाले हैं। अगेन मैं यही कहूँगी कि कुछ भी सीक्रेट एक दूसरे से मत छुपाइए। रिलेशनशिप में सच्चाई बताना थोड़ी देर के लिए कड़वी लगता है लेकिन बहुत सही होता है, ठीक है। मेरी एडवाइस ये है कि जिन लोगों से रीडिंग मैच हो रही है आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं मेरे से, ठीक है। और नहीं भी हो रही है तो आप रिलेशनशिप में सच्चाई बोल के देखिए। आगे वाला इंसान 2 मिनट के लिए नाराज़ होगा लेकिन फिर आपसे बिल्कुल कनेक्ट रहेगा, आपको सच्चा इंसान समझेगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखिए स्टार का कार्ड है जो कि आपसे रिकन्सिलेशन की बात कहता है और आपसे एक रीयूनियन होने वाला है इस इंसान का, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी। चलिए कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ मैं। वेट, आज मैं लिटिल हार्ट्स यूज़ कर लेती हूँ, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। जो भी गिरेगा मैं ले लूँगी, ठीक है, ओके। ओके गाइस, तो सबसे पहला मैसेज देखिए, तुम मुझे समझती हो, ठीक है। तो आप ही हैं जो इनको समझती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं इनको। जेमिनी प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। ट्रस्ट मी, तो कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए इन पे, ठीक है। पास तो आओ। ओके, मेरी सांसों में हो तुम, ओके। तड़प रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ इनको लगता है कि आपके पास आके मिलना चाहिए, आपसे बातें करनी चाहिए। इंटीमेसी, ये क्या हो रहा है। आई डोंट नो। कहो तो तारे तोड़ लाऊं, तो आपको इम्प्रेस करने के फुल चक्कर में है कि आप कुछ इनको सेटिस्फेक्शन करोगे या कुछ बातों से इनको परेशान करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ तारे तोड़ ले लाने वाली जैसी इनकी वो हो रही है, ठीक है। सेकंड चांस, तो आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, ठीक है। एक्वेरियस प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है, एक्वेरियस प्लस विर्गो, ठीक है। तेरी तस्वीर से बातें करता हूँ, ओके। तो दिन रात रात दिन आप ही को निहारते रहते हैं, घूरते रहते हैं फ़ोटो के ज़रिए। ओके, मैं प्यार में पागल हूँ, पागल तो आप हैं ही दोनों। नो डाउट कि जब इंसान को, देखिए मैं मानती हूँ कि जब इंसान किसी से लव करता है ना तो उसकी एनर्जी ऐसी हो जाती है। आप मुझे लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैं सही कह रही हूँ। वो ना तो रात देखता है ना दिन देखता है, वो मतलब अजीब सा इंसान हो जाता है। इवन उसको हमेशा हंसते रहना, हमेशा खुश रहना सीख लेता है वो खुद ही, है।
अपने मन से बातें करता रहता है। अचानक आप उसको कभी देखोगे, जिसको कि प्यार हुआ है वो अचानक अपने आप से बातें करने लग जाता है। इवन कोई काम करता रहेगा तो कि उसका मुँह बड़बड़ाता रहता है मतलब लिपसिंग होती रहती है कंटिन्यूअस। तो समझ जाइए कि ऐसा इंसान कहीं न कहीं यू आर इन लव इस तरह की सिचुएशन में। और तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी सिचुएशन है उसमें आप सच बोल के चलिए। अपने आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार में सब कुछ जायज़ है, तो बिल्कुल आप एक बार दिल खोल के बोलिए, सामने वाला आपको समझेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है? यू आर माई ड्रीम लवर, यार ये तो बस इनको तो ख्वाबों में नहीं आपको देखना है। तेरा बन जाऊँगा, ओके वो तो दिख ही रहा है गाइज़। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़। बाय बाय।